नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से खड्ग उठा लिया। राजन, भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने ही वाले ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उसकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, ये क्या, तुमने खड्ग क्यों उठाया? यहाँ किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता मुझे। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी नहीं देख रहा जो तुम्हारा वध्य हो। फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? बताओ, इस समय क्या करने का विचार है? नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो कोई मुझसे ये कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट दूंगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, इसलिए मैंने खड्ग उठाया। कृष्ण, इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही करूंगा। नरेश्वर, ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। पार्थ, आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें यह अनुचित क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा व्यवहार किया है उससे तुम्हारी धर्म भीरुता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य काम नहीं करता, वो मनुष्य अधम होता है। जो स्वयं धर्म का आचरण करते हुए शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारे ही समान असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं होता। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है। अज्ञानवश अपने को धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है, ये बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, परंतु उसकी हिंसा नहीं होने देनी चाहिए। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे उद्यत हो गया? भारत, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आया हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे इन ज्येष्ठ भ्राता में प्रायः सभी बातें हैं। तुमने नासमझ बालक के समान पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। पार्थ, बताओ तो भला, धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी प्रकार विचार किए बिना अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बताता हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं, उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनो, सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब भी सत्यवादी को ही कभी कभी सत्य के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसा होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता है, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित होता है। विवाह काल में रति क्रिया करते समय किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल देना चाहिए। इन 5 अवसरों पर असत्य बोलने पर पाप नहीं होता।
जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए असत्य बोलना कर्तव्य बनता है। वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो वहां भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी प्रकार निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करना चाहिए। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही धर्मवेत्ता माना जाता है। जिसकी बुद्धि निष्काम है वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इसी प्रकार जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गंवार, वो नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। राजन, तब अर्जुन ने कहा, भगवान, बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी प्रकार समझ सकूं। नरेश्वर, तब श्री कृष्ण ने कहा, भारत एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। वृद्ध माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था। सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मार कर लाने के लिए वन में गया, किंतु प्रयास करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में उसकी दृष्टि जल पीते हुए एक शिकारी पशु पर पड़ी जो अंधा था। वह नाक से सूंघ कर ही आंख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे पशु को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तब भी उसने उसे मार डाला। अंधे पशु के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने ये व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवान, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस मार्ग से गए हैं? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। अर्जुन, उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहाँ घने वृक्ष, लता और झाड़ियां हैं, उधर ही वे गए हैं। तात, पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला। ऐसी किंवदंती है। धनंजय, इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप के कारण कौशिक को दुखदायी नरक जाना पड़ा, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को किंचित नहीं जानता था। इसी प्रकार जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा हो, जो गंवार हो, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता हो, वो मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो उसे महान नरक का सा कष्ट उठाना पड़ता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में धर्म की पहचान बता रहा हूं। पार्थ, कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है वो समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रखकर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मवेत्ताओं का सिद्धांत है।
जो लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं, वहां यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करना चाहिए। किसी प्रकार बोलना ही नहीं चाहिए। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहां असत्य बोलना ही ठीक होता है। इसी को बिना विचारे हुए अर्जुन तुम सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर से पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता, ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर मिथ्या शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां असत्य बोलना ही ठीक होता है। इसी को बिना विचारे हुए तुम सत्य समझो। जहां तक वश चले वहां तक लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए असत्य बोलने पर भी मनुष्य को असत्य का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसीलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप में तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया और इसे तुमने सुना। अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य ही समझते हो? YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।